हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्ट ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज डे 1। बोल डाला था कुछ टाइम पहले कि आप लोग को आर्ट वर्क किससे से देखना है। ज़्यादातर वोट आया था कि स्टेप बाय स्टेप डे 1 से, मतलब कि ट्यूटोरियल स्टार्ट से। उसके पहले सबसे पहले आप लोग आर्ट वर्क सीखने से पहले आप पेंसिल्स के बारे में सबसे पहले ये दो तरीके का पेंसिल यूज़ कर सकते हो, इससे आपका शेडिंग बेहतर होगा। इस तो आर्टलाइन की है, दूसरा फाइबर क्रिस्टल की है। खास क्या है, वो तो नॉर्मल पेंसिल भी तो पेंसिल से बढ़ करती है, ये पेंसिल से बढ़ करती है। पर दोनों पेंसिल में आखिरकार खास बात क्या है, आप लोग तो ये सोचते होंगे। सबसे पहले फाइबर कास्टल पेंसिल को देखते हैं। इसे मैंने थोड़ा यूज कर दिया है। इसके अंदर टोटल 6 पेंसिल्स आती है। इस पेंसिल के अंदर आपको 6 सेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2V, 3V, 4V, 5V, 6V एंड 8V। अब आर्टलाइन को देखते हैं। आर्टलाइन के अंदर भी 10 सेट्स आपको मिल जाएंगे, HV, 2V, 4V, 6V, 8V एंड 10V। एंड दोनों का कॉस्ट प्राइस भी अलग होता है, जैसे कि इसका है 50 रुपीज़ एंड इसका है 70 रुपीज़। इसके अंदर भी 10 सेट्स आते हैं बट मेरे पास अभी 10V अवेलेबल नहीं है, तो 10V की जगह मैं ये यूज़ करता हूँ। ये आर्टलाइन की है। इसमें टोटल आई गेस 10 पेंसिल्स आ जाती है। 12V, मैंने इसे 12V लिया था, तो ये है 12V। इसे आप 10V ले मान के चलो, बट 10V से थोड़ा डार्क होता है। इसमें भी है 6 सेट्स, इसमें भी 6 सेट्स। तो सजेस्ट करूँगा आप आर्टलाइन की यूज़ करो, क्योंकि आर्टलाइन की ज़्यादा बेहतर होती है। आर्टलाइन ज़्यादा बेहतर है इसलिए मैं बताऊँ कि आर्टलाइन की मैं यूज़ करता है। आपने जितने भी आर्टवर्क्स देखेंगे वो आर्टलाइन के साथ ही होगी। चलो पेंसिल की तो बात हो गई। अब शेडिंग का हम जैसे क्या यूज़ करेंगे, हम तो एक ब्लेंडिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सा ब्लेंडिंग सिस्टम है, और ये होममेड ब्लेंडिंग सिस्टम है। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो आप लोगों को मैं सिखा सकती हूँ होममेड बनाना ब्लेंडिंग सिस्टम भी। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं इसे भी आपको यूज़ करके बताऊँगा। और आप चाहो तो इसके अलावा ये मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ 3 मेकअप ब्रश है, ज़्यादातर मैं इन्हीं यूज़ करता हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। शेडिंग के लिए भी हो गया। बात यह है कि पेपर कौन सा यूज़ करें। अगर पेपर देखा जाए तो मैं तो ब्रूस्टो का यूज़ करता हूँ पेपर रेगुलरली, और ये ब्रूस्टो का मैंने हाफ कट किया हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पेपर वेस्ट ना हो। और ये नॉर्मल प्रिंटर पेपर है ताकि इसमें आप प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आप लोगों ने पेंसिल एंड ब्लेंडिंग के लिए चूज़ कर लिया। अब ये पेपर भी देख लो, मैं ब्रूस्टो को यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल ड्राइंग बुक यूज़ कर सकते हो, अगर लेकिन आपको अगर डिटेल वर्क करना हो तो आप ब्रूस्टो को यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने हाफ कट किया इसलिए स्मॉल दिख रहा है, A5 साइज़ में हो चुका है। और मेन बात है एक इरेजर। ये इरेजर आप ये भी बाई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। जैसे ज़्यादातर आर्टिस्ट को देखते हो आप टोमो मोनो जीरो इरेजर यूज़ करते हुए, वो इरेजर बहुत कॉस्टली भी आती है, लेकिन ये सिर्फ 25 रुपीज़ की आ जाएगी। इसके अंदर कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा लीड भी होती है। आप अगर चाहो ना तो एक काम कर सकते हो, इसे शार्प कर सकते हो। अगर आपको डिटेल के लिए हो तो डिटेल के चाहिए, इसे निकाल लो हल्का सा, यहाँ से आप इसे शार्प भी कर सकते हो चाहो तो, नॉर्मल शॉर्पनर से। अब बात आती है कि हम लोग के पास तो सारा सामान आ चुका है, पर हम लोग स्टार्ट कैसे करें, हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पेपर साइड करता हूँ ब्रूस्टो का भी 2 मिनट के लिए। सबसे पहला आप लोग को जैसे ये कि ये बात बकवास लगती हो कि ये लाइनिंग क्या प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस क्या करनी। लेकिन अगर आप लोग आउटलाइन बेहतर करना है तो आप लोग ये गलती से मत कीजिएगा कि लाइन प्रैक्टिस ना करो। आउटलाइन का बेहतर करना है, जैसे कि मैं लाइन प्रैक्टिस के लिए ये नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात यह आती है कि लाइन प्रैक्टिस में करना क्या है। लाइन प्रैक्टिस बस आपको हाथ को आप कई लोगों को मैंने देखते हो कि यहाँ से पकड़ते पेंसिल, पर ये यहाँ से नहीं पकड़ा जाता है। आप लोग चाहो तो 2 फिंगर लेके यहाँ पे एक मार्क कर लो, फिर यहाँ से पकड़ सकते हो। यहाँ पे बेहतर होता है, सबसे परफेक्ट। पर मैं थोड़ा और पीछे से पकड़ता हूँ ताकि और अच्छे से बेहतर बने। आप सबसे लाइन प्रैक्टिस में करना क्या होता है, बस यहाँ से एक लाइन आप लोग को इस तरीके से लाइन प्रैक्टिस करते रहना है। लाइन प्रैक्टिस में है क्या, बस आपको राइट टू लेफ़्ट, आपको लेफ़्ट से राइट ले जाना है, बस इतना ही। आपको आराम लगता होगा तो इसे एक बार ट्राई करके देखना। इसे आपको एक बार रेगुलर करना पड़ेगा अगर आपको अपना आउटलाइन बेहतर करना है तब, क्योंकि आउटलाइन मेन होता है। अगर आपको शेडिंग अच्छी करनी हो, उसमें बहुत अच्छी होगी। अगर आपको कलर भी करनी हो तो उसमें भी आउटलाइन बहुत मायने देता है। बस नॉर्मल लेफ़्ट टू राइट,
लेफ़्ट टू राइट करना है। आप जो एक्स्ट्रा पेपर जो है आप इसी पेपर में कर सकते हो प्रैक्टिस, बस लेफ़्ट टू राइट ले जाने से नहीं होगा, एक राइट टू लेफ़्ट ले जाना होगा, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। तो मैं प्रैक्टिस क्यों कराता है कि आपका आउटलाइन और बेहतर से बेहतर हो जाए। ये तो नॉर्मल हो गया लाइनिंग, और आपको फिर ऊपर से नीचे ये हो चुका है। अब नॉर्मल आप लोग को प्रैक्टिस करना है जैसे जिस तरीके से हो रहा है, बस नॉर्मल। अगर आप लोग से सीधी लाइन ना बने तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप लोग से सीधी लाइन में तो आप लोग स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्केल से यहाँ पे एक मार्क कर लिया, यहाँ पे स्केल से मैंने नॉर्मल लाइन पार दिया। अब स्केल को साइड में रखते हटाए, साइड में हटा ही देते हैं अभी स्केल को। फिर आप एक काम कर सकते हो, बस नॉर्मल आराम से। लेकिन एक चीज़ मैंने देखता हूँ, जैसे कई लोगों को लाइन खींचना हो तो इस तरीके से करते हैं, पर ये प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल बेकार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बेकार हो जाता है। तो लाइन इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, चाहे लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हो आराम से। बस आपको लाइन प्रैक्टिस आप लोग को इसे मामूली में नहीं ले जाना है। देखो 2 तरीका का तो हो गया, अब इस तरीके से ये आपको बकवास लग रहा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा काम का आएगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसे प्रैक्टिस करना ही है हर दिन, कम से कम डेली एक पेज में, दोनों डायरेक्शन में। इस तरीके इस साइड का हो गया। लेकिन आप लोग, मैंने कई लोग देखता हूँ, आप लोग जो पेज रोटेट करते हो ना, वो बहुत एक गंदी आदत है। आप लोग को अगर सच में आउटलाइन बेहतर करनी है तो आप लोग पेज को रोटेट मत किया करो, उसके शेडिंग के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी। क्योंकि पेज रोटेट करने से पहली बात तो ये होती कि आपका आउटलाइन, आपको आदत, जैसे कि आपको आदत हो जाए कि आपको इस साइड से लाइन बनाओ, तो आपको इस साइड, आप इस साइड से आउटलाइन में, फिर आप नॉर्मल आउटलाइन नहीं बना पाओगे। अगर आप इस तरह, आपको चारों तरफ का प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप इस तरीके से करो तो लाइन प्रैक्टिस करना नहीं, आप लोग को एक काम करना, आपको सर्कल प्रैक्टिस भी करना है। इससे बताओ, जैसे आप लोग को आप लोग सर्कल बनाते हो ना आइए सब में, आप लोग के नेक्स्ट आपको डेट में बताऊँगा ये लोग ये कितने काम का आता है। आप लोग बस इसे प्रैक्टिस करके रखना, डेली प्रैक्टिस करना। मैं आप लोग को डे 2 में बताऊंगा ये कितनी काम का आएगा। आप लोग को डे 2 में पता चलेगा धीरे। अभी तो नहीं पता चला, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती किया था कि मैंने लाइन प्रैक्टिस किया ही नहीं था। उसके लिए मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स चले गए थे ऐसे ही, लाइन आउटलाइन में सही नहीं हुआ था 2 ईयर्स। और आप लोग प्रैक्टिस करो तो आपका तो मुश्किल से 5 से 6 डे में आउटलाइन ही सही हो सकता है, आउटलाइन ही सही हो सकता है। आप लोग को सर्कल प्रैक्टिस करना है। आप लोग चाहो तो इस तरीके, मेरा भी सर्कल परफेक्ट नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आउटलाइन प्रैक्टिस छोड़ा हुआ है ये, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा तो आउटलाइन पहले से बेहतर हो चुका है। तो मैं लाइनिंग से प्रैक्टिस उतना करता नहीं, पर करना चाहिए डेली। मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं नहीं कर पाता। आप लोग को बस एक सर्कल नहीं बनाना है। आप लोग चाहो तो अगर आप बेहतर करना तो आप इसी के ऊपर कर दो, इसी के ऊपर करते रह सकते हो, इसी के ऊपर बार बार रिपीट आप कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा हो जाएगा आपके आउटलाइन प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट, अगर आपने ये करके एक काम कर दो, पेज साइड करता हूँ, दूसरी पेज में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर लिया, आप लोग फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस करना। आप लोग बस किसी भी तरीक़ा से एक लाइन खींचना है, किसी भी एंगल, किसी भी तरीक़ा का एक लाइन खींचना है। बस आप लोग को यह प्रैक्टिस करना है। आप लोग बस उस लाइन के एकदम बिल्कुल सेम बस रिपीट करना उसके बाहर से। आप एक ही बात है, आप लोग स्लोली नहीं, हल्का थोड़ा स्पीड में आप लोग बस इस तरीके से सेम रिपीट करना है। आप लोग बोले कि हर्ष भाई ये क्या करा रहा है, ये तो बकवास चीज़ होती है, लेकिन बकवास नहीं होती। आप लोग का आउटलाइन इसी से बेहतर होता है। नहीं तो बाद में आप लोग जाके बोलोगे कि आउटलाइन मेरे से बन नहीं रहा। आगे मैं आप लोग को अगर आउटलाइन पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा तो आप लोगों को आउटलाइन नहीं बनना है हर्ष भाई मेरे से। आप लोग फिर कुछ लाओ वीडियो। ये बस इस साइड का नहीं, आप लोग को ऊपर से भी करना है। ज़रूरी नहीं आके आप लोग को हर अलग अलग पेज में करना। आप चाहो जैसे ये एक पेज है, आप इसी पेज में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ हमने बहुत सा हमने प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पे अगर पूरा हमारा पेज भर चुका तब पर हम इसी पेज पे प्रैक्टिस कर सकते, चाहे तो इसी पेज पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन तो आपको लाइन आपको बेहतर करना होता है। आप लोग एक काम और कर सकते हो। अगर आप लोग उसके बाद आप लोग ट्राई करो, एक यहाँ पर डॉट, एक डॉट यहाँ पे, आप ट्राई करो इन दोनों डॉट को मिलाने के लिए एक बार में, ऊपर से नीचे हर एंगल में मिलाने का ट्राई किया करो। आप लोग बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट डेली।
1-2 दिन मिस कर सकते हो, पर अगर डेली करो कम से कम मुश्किल से 5 मिनट्स निकाल के, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलो ये इसका काम तो हो चुका है, हम लोगों ने देख लिया आउटलाइनिंग के लिए क्या करना है। इस पेज को भी साइड करते हैं। अब बात आती है शेडिंग की, तो मैं ब्रूस्टो को ही यूज़ करो, आप चाहते हो ना प्रिंटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, पर ब्रूस्टो के पेपर पे ज़्यादा अच्छी शेडिंग होती है। आप लोग शायद इसमें कलर का डिफरेंस भी देख सकते हो, ये ब्रूस्टो के पेपर थोड़े हार्ड भी होते हैं। आप लोग अगर शेडिंग करना चाहते हो, सही सीखना चाहते हो, पर लेकिन शेडिंग में आप लोग इशू ये करते हो ना, अगर समझो कि पेंसिल्स, अगर आप लोग समझो कोई डार्क एरिया करना हो ना, तो आप लोग सीधे 12B या 10B उठा कर डायरेक्ट डार्क कर देते हो किसी भी तरीक़ा से। तो ये देखो, ये अच्छा नहीं ना लग रहा, पहली बात तो ये अच्छा नहीं लग रहा, किसी भी तरीक़े से हम लोग ने कर दिए। और ब्लेंडिंग स्टम लिए, किसी भी तरीके से स्मच कर दिए। ये उतना अच्छा, इसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। आप लोग क्या करना है, आप लोग सबसे पहले सबसे लाइट पेंसिल लेनी है। अगर डार्क सेट करनी है तो यहाँ से लाइट बिल्कुल स्मूथ से करना है, और स्मूथ से सेटिंग करनी है आपको। पीछे तरफ पकड़ के, ताकि एकदम स्मूथ, आप लोग को कभी भी ज़ोर से नहीं करना, मतलब कि प्रेशर के साथ नहीं करना, हमेशा लाइट हैंड के साथ। ये कलर पेंसिल में सेम ट्रिक होती है। यहाँ पे हम लोग ने लाइट कर दिया। हम लोग चाहे तो पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रेगुलर ब्रश का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्मूथ शेडिंग करता हूँ। स्मूथ शेडिंग के लिए ये ब्रश सबसे अच्छी होती है। मेकअप ब्रश आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत कॉस्टली नहीं बोल सकते, बहुत चीप आ जाती है सब। एक काम, मैं इसे ही यूज़ करो। सबसे पहले लाइट किया, इसके ऊपर एक बार एकदम फ्री, एकदम ईजीली, एकदम हल्के हाथों से बस एक शेडिंग दे देना है। हम लोग एक काम, इससे थोड़ा डार्क पेंसिल लेंगे, 2B चाहे तो 4B ले सकते हो, 4B से फिर एक बार करेंगे, 4B भी हो गया। अब इसे हम फिर से एक बार ब्लेंड कर देंगे। चाहे तो हमें इसके बाद डार्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे 12B है तो आप 12B यूज़ करो। मेरे पास 10B अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग 10B यूज़ कर सकते हो, एकदम हल्के हाथों के साथ। चलो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग एक चेकआउट कर सकते हो, जिसे मैंने डायरेक्ट मैंने 12B से कर दिया, आप 10B मान के चलिए, जिसे मैंने डायरेक्ट 10B से कर दिया, और ब्लेंडिंग स्टम्प से मैंने कर दिया, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया जितना अच्छा रिजल्ट ये दिया हमारा, जो हम लोगों ने पेशेंस के साथ किया। तो ज़्यादातर आर्टिस्ट में यही बात होती है कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो पेशेंस के साथ करते हैं। हम लोग जो नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, वो लोग एकदम ड्रैग कर देते हैं। तो ये इससे आप लोग का आर्ट ही ख़राब होगा, आर्ट स्किल ही ख़राब होगा, और इससे आर्टिस्ट लोग का बेहतर होता है। आप लोग इसे यूज़ करना, कभी भी आप लोग ड्रैग डार्क नहीं करना। अगर आपको लाइट भी करना है तो बिल्कुल उसमें आपको पेशेंस, अगर आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको पेशेंस के साथ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा था कि आर्टलाइन बेहतर है इस पेंसिल से। मैं इन सब पेंसिल तो चल आपको यूज़ करके बताता हूँ बारी बारी। आप आर्टलाइन के आप देख सकते हो, और इस पेंसिल की देख सकते हो। मेन बात आपको बताऊं, जैसा कि इसका 2B 3B ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, और 4B 5B 6B सेम, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे 8B बस थोड़ा सा डार्क है इस पेंसिल में। कॉस्ट के हिसाब से तो मुझे ये पेंसिल अच्छी नहीं लगी, इससे ज़्यादा अच्छी डोम्स की शेडिंग पेंसिल आ जाती है। और आर्टलाइन की पेंसिल आप देख सकते हो, HB का अलग शेड, 2B का अलग शेड, 4B का अलग शेड, 6B का अलग शेड, 8B का अलग शेड, 12B का अलग शेड। वो 10B मेरे पास नहीं है, तो 12B आप लोग देख लो। 10B भी इससे बस हल्का कम डार्क होता है, पर 8B से बेहतर ही है। आप लोगों को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग आर्टलाइन की पेंसिल यूज़ करो, ये बहुत अच्छी पेंसिल्स है। वो कहते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका, आप लोग ब्लेंडिंग भी चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात है, मुझे इस पेंसिल की 4B एंड 5B, स्पेशल 4B एंड 5 की ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ लगी, और आर्टलाइन की तो सारी की स्मूथ ही है। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, तो आप लोग को पता चल चुका आप लोग को पेंसिल कौन सा यूज़ कर। एंड जरूर याद से, और आप लोग को ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प्स अगर बनाना सीखना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सिखा दूँगा अगर ज़्यादातर कमेंट्स आए तो। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, लास्ट तक आप लोगों ने देखा। और आप लोग को ये प्रैक्टिस हमेशा याद से करना है डेली। आप लोग चाहते हो प्रैक्टिस करके आप लोग अपने पोस्ट करके आप लोग मुझे टैग जो कर सको, मैं ज़रूर देखूँगा। और आप लोगों ने ये प्रैक्टिस किया, और स्पेशल ये ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस किया, तो मैं याद से ज़रूर देखूँगा। आप लोग बस मुझे टैग करना भूलना मत। और अगले वीडियो में मैं बाकी शेडिंग सिखाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एनवी या पोर्ट्रेट ला दूँगा।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।